अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या है कि अगर कोई वायर है, वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं यानी किसी सर्किट से जोड़ते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें सर्किट से जोड़ेंगे तो इसमें इसका पोटेंशियल पैदा हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई करते हैं यानी आई सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V जो प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है वह I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वह I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी इलेक्ट्रिक केबल या वायर में जब इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़कर इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज ये प्रोड्यूस हो रहा है वह इस I के यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो। यानी कहने का मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर या अचर ताप या स्थिर ताप पर जब किसी विद्युतवाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, जो करंट के क्या हो जाता है, डायरेक्टली या और V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, वेयर जहां या वेयर जहां वेयर R एक समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल नियतांक कांस्टेंट है। ये तो हिंदी मीडियम वाले के लिए हो गया कि जब किसी विद्युतवाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ये तब होता है जब ताप अचर हो या स्थिर हो। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, व्हेन करंट I इज फ्लोड इन अ सर्किट एंड वोल्टेज V प्रोड्यूस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR, जहां R एक समानुपाती नियतांक है, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, जो चालक का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये चालक का एक क्या है, प्रतिरोध है, होता है। ये तो हो गया आपका वेयर R इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है which is resistant of conductor, resistance of conductor, यानी ये जो केबल है या वायर है उसका रेसिस्टेंस जो R होता है। ये ओम के नियम का रिलेशन है। अब फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जब किसी विद्युतवाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न विभवांतर या V वोल्टेज I के क्या है, सीधे समानुपाती होता है। यह कंडीशन आपके लिए है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, अचर ताप हो, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो यानी अचर ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न विभवांतर I के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। At the constant temperature when current is flow in a conductor,
the voltage produced is directly proportional to electric current, or V is equal to IR, where R is a proportional constant which is a resistant of conductor. नेक्स्ट हमारा जो है ओम के नियम का सत्यापन, यानी ओम के नियम में अभी आपको मैंने बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर या अचर ताप पर किसी विद्युत वाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसका वेरिफिकेशन करने के लिए एक सर्किट बनाते हैं और चेक करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं है। तो उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए वो इस सर्किट हम जो बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये सर्किट बन गया आपका। अब इस सर्किट में क्या क्या चीज़ है, पहला है एक स्विच, दूसरा है बैटरी, तीसरा है यहाँ पर परिवर्तनीय प्रतिरोध RH रियोस्टेंट, चौथा है यहाँ पर एक एमीटर है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ लगा है, एक स्विच हो गई, एक बैटरी हो गई, एक रियोस्टेंट यानी परिवर्तनीय प्रतिरोध। इसका काम क्या है कि अंदर कर देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, बाहर कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अंदर कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और बाहर कर देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, एक रेसिस्टेंस जो होता है R, एमीटर, तो एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, और एक वोल्ट मीटर। एमीटर का काम क्या है, एमीटर जो है किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है वो एम्पियर में बताकर वो बताएगा। वोल्ट मीटर जो है वो किसी भी सर्किट के पैरेलल लगाया जाता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। वोल्ट मीटर का काम क्या है, किसी सर्किट में वोल्टेज के मेजरमेंट को बताता है कि कितना वोल्टेज। ये ओम्स के लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतनी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और इसके हम ओम्स के नियम को, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया कि स्विच को लॉक कर दिया, तो जैसे लॉक करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो जैसे ही हमने लॉक किया, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो सबसे पहले हम एमीटर पर रीड करेंगे कि कितना एम्पियर का करंट है, और उसके बाद वोल्ट मीटर। तो जब दोनों को हम देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें रियोस्टेंट से अंदर बाहर कर करंट के वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो जितना डिक्रीज होगा उतना इसमें भी डिक्रीज होगा, जितना इंक्रीज होगा उतना इसमें भी इंक्रीज होगा, यानी एक दूसरे के वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा एक ग्राफ खींचना पड़ता है। तो ग्राफ में एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस एक होता है और एक होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज को रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग करंट को रखते हैं, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई को। अब एक वैल्यू होती है जो सेम रहेगी, जो यहाँ मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि ये जब ओम्स के लॉ को यहाँ फॉलो करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा
कि जो हम ग्राफ खींचेंगे उसकी जो लाइन होगी, ग्राफ की लाइन, वो स्ट्रेट हो जाएगी एकदम। यानी इसके ओरिजिन पॉइंट से अगर हम ग्राफ की लाइन खींचते हैं तो वो आपको स्ट्रेट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, सॉरी, यहाँ से ऐसे जाएगा ये स्ट्रेट, यहाँ पर ये डॉटेड के थ्रू हमको दिखाना है, ये स्ट्रेट जाएगा। ये स्ट्रेट जा रहा है कि जितना करंट में चेंजिंग हो रहा है उतना ही वोल्टेज, यानी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा V = IR। ये हो गया ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, यानी ओम के नियम का सत्यापन। तो अगर आपको 2 मार्क्स में सिर्फ ओम का नियम पूछ रहा है, जो अभी मैंने इससे पहले बताया कि अचर ताप या कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करते हैं तो उससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनली I होता है, और V = IR, जहाँ R जो है वेयर R इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज द रेसिस्टेंट ऑफ कंडक्टर, वो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन पड़ेगा तो आपको ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा कि हमको रिक्वायर्ड चीज़ इतनी चीज़ चाहिए, स्विच चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक RH चाहिए, एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक रेसिस्टेंस चाहिए और एक केबल चाहिए। अब इस सर्किट इसे बनाएंगे, सर्किट बनाने के बाद इसके बारे में लिखेंगे कि जैसे ही हम स्विच को लॉक करते हैं या स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। उसके बाद हम एमीटर को रीड करते हैं तो जितना एमीटर में चेंजिंग होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वोल्ट मीटर में चेंजिंग होता है। तो रियोस्टेट को आगे बाहर करके हम देखते हैं तो जितना हम बाहर करने से इसमें एम्पियर में करंट में चेंज होता है उतना ही वोल्ट मीटर में भी चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, दोनों में इक्वली चेंजिंग होती है। ठीक है, और उसके लिए साथ में आपको एक ग्राफ भी खींचना पड़ेगा।